की मांग है, सड़क पे बैठे हुए हैं? सड़क पर इसलिए बैठे हैं कि हमें विद्यालय से रोड पर ला दिया गया है और सरकार शिक्षा की, रोजगार की बात करती है। 10 लाख 12 लाख रोजगार की बातें हो रही हैं, सरकारी नौकरियों की बात हो रही हैं। तो ये कैसी विडंबना है कि बिहार ऐसे राज्य में जहाँ पे पूरे भारत से लाके यहाँ पे शिक्षकों को भरा जा रहा है, और जो बिहार के जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो हमारा अधिकार है संविधान में लिखा हुआ है, आप बिना किसी नोटिस के किसी को नहीं हटा सकते हैं। 325 लेटर जो है के पाठक के द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जो निकाला, वो हमारे लिए फांसी के समान है। हत्या कर दिया गया, 4257 गेस्ट टीचरों का हत्या कर दिया गया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि के पाठक के जितने भी कार्य हुए सारी की समीक्षा की जा रही है, और जो सभापति के द्वारा जो बैठक हुआ था उसमें जो 5 मुद्दा था उसमें सारा सॉर्ट आउट हो गया है। एक गेस्ट टीचर का मुद्दा बचा हुआ है। शिक्षा मंत्री अपना जवाब नहीं पेश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जल्दी से अपना जवाब दें और हमारे पक्ष में दें। हमारा समायोजन कैसे हो, हमारे लिए एक नियमावली बना के 4257 गेस्ट टीचर का सीट जो है रिक्ति के विरुद्ध जैसे हमारी बहाली की गई थी, हमारे सीट को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले हमारे सीट को सुरक्षित किया जाए। आप हमारे सीट को रिक्ति कैसे दिखा सकते हैं? जिस सीट पे हमने 6 साल काम किया, जिस सीट पे आपने 1000 रुपया हमें आप देते थे, वो भी छुट्टी का नहीं तो महीने में 10,000 15,000, आज आप बीपीएससी वालों को 50,000 के करीब दे रहे हैं। अब बताइए कि 25,000 देने के लिए आपके पास नहीं था, आपने क्यों हमें हटा दिया? उसमें भी क्वालिफाइड, आप लोग भी क्वालिफिकेशन MSc BEd करके हम लोग आए। आज जो बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रेंड भी नहीं है, जो दक्षता पास भी नहीं है, और सरकार का अल्टीमेटम को नहीं पूरा करते हैं, फिर भी उनको रखा गया है। अब बताइए, हमने अपने पैसे से BEd किया, MSc किया, बहुत सारे लोग PhD किए, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ हमारा परिवार है, माता पिता हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे हैं, रोजगार का तो हमारा यही साधन है। अब हमारी उम्र तो किसी परीक्षा में बैठने लायक नहीं है, तो हम कहाँ जाएं नौकरी के लिए? और आपने दिया है, हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस समय उन्होंने नौकरी दिया हमें बहुत खुशी हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री छीनने का काम नहीं करते हैं, रोजगार छीनने का काम नहीं करते हैं। ये जब नौकरी छीना गया, हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो, और जो उनके अगल बगल में जो मंत्री हैं, जो ये अधिकारी लोग हैं, वो उनको बरगला रहे हैं। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि के पाठक का जो फरमान आया और चुनाव के बाद फिर के पाठक को हटाया गया। अभी MLC का चुनाव हुआ है जिसमें एक शिक्षक संघ के नेता जीत गए हैं, बंशीधर ब्रजवासी, नियोजित शिक्षक है, लेकिन शिक्षक में आते हैं, निर्दलीय में जीते हैं। तो आप शिक्षक की ताकत को कम मत समझिए। आप ये मत समझिए कि 4257 हमारा क्या कर सकते हैं। 4257 आपको गद्दी पर से हटा सकता है। 4 जगह अभी चुनाव हुआ। सरकार को चैलेंज भी कर रहे हैं। सरकार को चैलेंज है एकदम। सरकार हमारा काम नहीं करेगी, हमें रोजगार नहीं देगी। तो आप रोजगार की बात करते हैं, आप 12 लाख 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार झा, मैं खोटहा से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार मेहता है। मैं साई विद्यालय सुरसन सीतामढ़ी से टीचर हूँ। और कहीं ना कहीं देखा जाए, हम लोगों के साथ लगातार, जैसे हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो उदासीनता है, अभी तक हम लोगों को रोड पर रखा। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, वैसे तो मुंह से नहीं बोलना चाहिए कि अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हम लोग आज तक कोई ऐसा नहीं आंदोलन हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री को हमने मारा हो, लेकिन नियोजित टीचर कालिक जूता मारा था, उनको रोका था रोड पर, नेता को गालियां तक दी थी। कहीं ना कहीं हमारे मधुबनी जिला से, जिस जिला में बिलोंग्स करता हूं, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी भी बोल रहा हूं कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग डबल M में, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई PhD, ये BEd तो है ही सभी, और आज तक कोई भी संज्ञान नहीं लगा। लगभग 6.5 सालों से हम लोगों ने कम वेतन में काम किया, क्योंकि हम लोग चाहते विकास हो, बिहार का विकास, उसमें हमने नीतीश कुमार जी का साथ दिया। लेकिन आज दिन निकल गया, वो लगातार किसी पार्टी से मिल करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आज हम लोग को रोड पर रखा है। मैं भी गरीब बाप का बेटा हूँ, दुर्भाग्य से मुझे हटाया गया है। कल हो ना हो,
कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत जी न कभी रोड पर आ जाए, क्योंकि हाई लगता है। आज उनको भी यदि निशांत जी को भी यदि मैसेज आएगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम समय में हम लोगों को जितना जल्दी हो सके पुनः विद्यालय जाने का आवेदन करें, ताकि हम लोगों का जो भविष्य अंधकार में है वो फिर से उजाला का काम करे। क्योंकि आप ही ने 2018 में नौकरी दिया था, लेकिन आप नौकरी छीनने का काम नहीं किए। चंद कुछ हमारे कर्मचारी की वजह से आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। आपके चैनल जब रोजगार देख के रोजगार जब छीन लिया जाता है तो कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, बहुत ही क्या कहें, जैसे हम कोरोना आता है, आप बहुत मेहनत करके चैनल चला रहे हैं, काश हो ना हो आपको चैनल से माध्यम से कुछ पैसा नहीं, मजदूरी नहीं मिले, आपके कोई लाइक नहीं करे, सब्सक्राइब नहीं करे, तो आपको कैसा लगा कि हम अच्छे नहीं हैं। हम लोगों को उसी तरह लग रहा है कि हम लोग एक शिक्षक थे, आज रोड पर आगे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समाज में गलानी सी हो रही है कि एक सम्मानित शिक्षा देने की बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब उनको कहीं ना कहीं जहाँ रोड पे रहना चाहिए वो सड़क पे। बिल्कुल, हम लोग रोड पर आ गए, सड़क पर अच्छे से पढ़ाते थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी। हमारे आने से 85% इंटर का रिजल्ट आया। हमारे बीएसबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी आज बता रहे हैं कि बिहार में लगातार इंटर का जो ग्रोथ हो रहा है पढ़ाई का, वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों के आने से पढ़ाई का गुणवत्तापूर्ण बढ़ता ही गया, पहले इस तरह से नहीं था। हम लोगों ने हर काम किया जो सरकार को एक नियमित टीचर और नियोजित टीचर करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, यानी भाग्य का, नसीब का। रोजगार जब छीन लिया गया, बिल्कुल, तो परिवार किस तरह से चलते हैं? परिवार बस किसी तरह से चला लेते हैं। अब किसी से कर्जा लेके हम चलाते हैं परिवार। बच्चा हमारे हैं, उस किसी से ले लिए इधर से उधर करके, यानी कभी क्या कहें, दुर्भाग्य है, कुछ इधर उधर काम करके, यानी रोड पर ही आ गए, तो परिवार का चलाना, भरण पोषण करना बहुत ही विडम्बना सी स्थिति से हो गई है। आज हम लोग धरना देने के लिए हम लोग के साथी के पास पैसा नहीं, लगभग 500 से 700 अतिथि शिक्षक लगातार 3 दिनों से भूखे प्यासे हम लोग होटल करके रह रहे हैं, किसी तरह चंदा मांग मांग के कर रहे हैं। हम लोग के पास एक आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है, हम लोग का जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ गया। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी को अभी तक नहीं गाली दिया, हमारे कोई साथी गलत बात नहीं बोलते। वो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से नौकरी दिए हैं, वो हमें उम्मीद है कि जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सभी शांतिपूर्ण जो वातावरण आप देख रहे हैं, कोई भी कोलाहल नहीं कर रहे हैं। भविष्य में हम लोग का अंधकार में है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग पुनः शिक्षक बने। इसी उम्मीद के साथ आपके कहीं न कहीं सरकार से आज भी आशा पे, बिल्कुल अभी भी आशा पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज 1900 यदि बात की जाए 1982-83 में क्रैश टीचर हुआ करता था, उस समय भी कम पैसों में टीचर को बनाया जाता था, उस सबको हटाया नहीं। 1500 रुपया में मात्र जो है टीचर आया, 4000 का, उसके बाद 40 से 54,000 कर दिया गया, किसी को नहीं हटा। हम लोग तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं, तो भविष्य के शिक्षक नहीं बल्कि वर्तमान के शिक्षक हैं। आज इसमें से कोई हेड मास्टर रहता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम लोग शिक्षक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारी की ये दुर्दशा है। और यदि हम लोग रोड पर उतर जाए तो बताया गया है कि शराफत में ही आफत छुपा रहता है, शराफत में आफत छुपा रहता है। कि कहीं ना कहीं चेतावनी, बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि शराफत में ही आफत छुपा रहता है। मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से, गर्दनी बाग के माध्यम से, पटना के माध्यम से, पटना की धरती से तमाम अतिथि शिक्षक जो शांतिपूर्ण दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं शराफत में आफत है। आप हमारी अग्नि परीक्षा न लीजिए, रामायण में भी बताया गया है, जब रामचंद्र जी को समुद्र पार करने में नदी रास्ता नहीं दे रहा था, तो नदी पर रामचंद्र जी धनुष उठा दिए, तो गोर लागे उनको प्रणाम किए नदी देवता, ये ब्रह्मांड ही खराब हो जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे अतिथि शिक्षक महिला हो या पुरुष सभी शांतिपूर्ण, और आज न कल हम लोग लेटर लेके जाएंगे, पुनः विद्यालय पढ़ाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो विकास पुरुष है, जो बार बार कहते हैं कि रोजगार है तो नीतीश कुमार है, वो हम लोग साबित करेंगे। क्या मति खराब हो गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम लोग को हटा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, उनका एक बेटा निशांत जी, कल हो नहीं हो निशांत जी दर्री रोड पर आ जाएंगे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे, मेरा भी बाप नहीं है, कहीं वो नहीं रहेंगे, निशांत भाई मिलेगा हमसे, कहेगा मेहता जी क्या हुआ, तो हम कहेंगे उस दिन कि मेहता जी का बाप नहीं है, आज आपका भी बाप नहीं है, हो ना हो लालू जी हो, किसी का बेटा रामविलास बाप नहीं है, आज उनका भी दुर्दशा है। ठीक है, पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं बाप नहीं रहने से आज हम लोग अनाथ हो गए हैं। हमारे अनाथ का कारण कौन है?
हमारा नाथ कौन है? माननीय श्री नीतीश कुमार जी। मैं बार बार आपके चैनल से माध्यम से यहाँ कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हम लोग तो दिन का तो गिनती ही मत कीजिए, विगत 8 महीनों से हम लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कल और आज अधिकारी सूचना के तहत 12 तारीख तक हम लोग हैं। सरकार ने हम लोगों को बताया है कि आप लोग का जो है चल रहा है मतलब रेगुलर 12 तारीख तक। बिल्कुल। अब बोला है सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी कि आप लोग का जो है चलन है बिल्कुल सही है, आप लोग अच्छे शिक्षक है। कौन कौन नहीं कहा कि हम लोग अच्छे शिक्षक है? आप लोग घबराइए नहीं, आपका वार्ता हो गई है, आपका काम हो चुका है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चिट्ठी मिले और विद्यालय जो है वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कभी नहीं हटाया जा सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल जाली हरियाली योजना में बोले हुए हैं कि आप लोग को कोई नहीं हटाएगा। विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, कितना कितना चौधरी का नाम मैं बताऊं, सभी चौधरी ने बोल दिया कि अतिथि शिक्षा इज सुपीरियर टू एवरीवन, ये बताया गया है, सभी चौधरी ने कहा। और हमारे मेहता जी भी मिले थे, जो हमारे शिक्षा मंत्री 1-2 दिन के लिए बने थे। मैं भी पीके मेहता हूँ, उन्होंने ही बोला आप लोग को कौन हटाएगा। आज हम लोग जितना हमारे सभी भाई बंधु चंदा नहीं होता है, हम लोग 10-20 रुपया भीख मांग के समाज से लाते हैं कि भैया चंदा दो, मैं धरना में जाऊंगा, और तब जाके हम लोग चंदा आता है, तब जाके हम लोग चंदा करके धरना में आता है। अभी 500 है, कितना होटल में भी ठहरा हुआ है, बीमार पड़ गया, रात में हम लोग खाना भी नहीं खाए, खाना का जो 70 रुपये प्लेट हो गया है। अभी तक हम भूखे हुए हैं, 48 घंटा से मेरा पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी अतिथि शिक्षक को कल्याण करेंगे। इस उम्मीद के साथ और डटे रहेंगे जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ सुनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से और बहुत ही बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे।